हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप? आशा करता आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा से चल रहा होगा। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क का जो वेटेज होता है एग्ज़ाम में वो बहुत ज़्यादा होता है। हर एक छोटे से छोटे एग्ज़ाम या बड़े एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो हम लोग जो है टाइम एंड वर्क का हर एक क्वेश्चंस देखेंगे, हर टाइप देखेंगे, छोटे से छोटे टाइप और बड़े से बड़े टाइप, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। ये एक नाम का आप बोल सकते फ्री है, बट एक पेड कोर्स से भी ज़्यादा अच्छा है। इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा। तो एक पेड कोर्स की तरह पढ़िए इसे, और एक एक क्वेश्चंस को हम लोग बारीकी से देखेंगे, अच्छे ढंग से देखेंगे। ठीक है, जितने शॉर्ट हो सकते हैं, जितने अच्छे तरीके से हो सकते हैं, उतने अच्छे तरीके से हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, तो चलिए क्वेश्चंस पढ़ते हैं। क्वेश्चंस नंबर 1 लगा हुआ है। क्वेश्चंस 1 है, हम लोग टाइप वाइज करेंगे। ये टाइप 1 है। टाइप 1 में क्वेश्चंस 1 लगा है, जो एकदम बेसिक क्वेश्चंस होता है उस टाइप से हम रखें। हर एक क्वेश्चंस पर क्या ट्रिक लगेगा और उसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, हम लोग क्वेश्चंस के हिसाब से जाएंगे, उसके आगे नहीं पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए, ये हमारा टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन नंबर 1 लगा हुआ है। तो क्वेश्चंस क्या है, देखिए। ए एक काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, ए और बी इकट्ठा मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगा। समझ गए? ये क्वेश्चंस है, ये सबसे ज़्यादा बेसिक क्वेश्चंस है, इससे ज़्यादा बेसिक कुछ नहीं हो सकता, है ना। तो ये क्वेश्चंस है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि क्वेश्चन ए जो है कितना दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। ए जो है किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, और बी उसी काम को कितना दिन में कर रहा है, तो बी उसी काम को कर रहा है आपको 15 दिन में। तो हमसे क्या पूछा है, तो हमसे पूछा है कि ए प्लस में बी यानी दोनों मिलकर कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो कभी भी इस प्रकार का प्रश्न पूछे तो आप हमेशा एक ही ऑप्शन में बोलूँगा, आप एलसीएम मेथड यूज कीजिए। एलसीएम मेथड भी इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि एलसीएम मेथड जो है टाइम एंड वर्क में, कंप्लीट टाइम एंड वर्क में ये खूब पूछा जाता है और खूब इस पर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं एलसीएम मेथड होता है क्या है। एलसीएम मेथड का मतलब हो जाता है ये दोनों का जो है एलसीएम लेना। ये जो है ये क्या है, ये कितना क्या दिया हुआ, डे दिया हुआ है, दिन दिया हुआ है। ओके, तो ये हो गया आपका डे। क्या हो गया? डे। और ये जो निकलेगा 10 और 15 का जो एलसीएम होगा वो 30 होगा। कितना होगा? 30। कैसे हुआ 30? तो 30 होने का पीछे का कारण क्या है, देखिए मैं एक बार अच्छे से समझा देता हूँ कि एलसीएम को हम लोग लेते कैसे हैं। ये दोनों में हमसे सबसे बड़ा कौन है, तो ये आपको दिख रहा होगा कि दोनों 10 और 15 में जो काउंट कीजिएगा तो 15 सबसे बड़ा होता है। तो दोनों में देख लीजिए, या 3 हो या 4 हो, जितना भी नंबर हो उसमें हमें ये चेक करना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, और जो सबसे बड़ा नंबर हो उसे आप लिख लीजिए। जो सबसे बड़ा नंबर हो उसे मैंने लिख लिया 15। आप देखना है कि 10 का टेबल में 15 आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा है 10 का टेबल में 15, तो ये 15 ही क्या हो जाएगा, एलसीएम। अगर नहीं आ रहा है तो इस 15 का 2 टाइम्स कर दीजिए, कितना हो गया, 30। अब चेक करना है 10 का टेबल में 30 आ रहा है, तो आ रहा है, इसका मतलब जो एलसीएम आएगा वो कितना आ गया, 30। अगर 30 भी नहीं आता तो उसको हम 3 टाइम करते 45, फिर चेक करते कि ये आ रहा है या नहीं। क्लियर है? तो बड़ा नंबर को लेना है और एक बार चेक करना है छोटा नंबर का क्या उसका टेबल में वो आ रहा है या नहीं। पहले तो फर्स्ट टाइम में देखना है पहला नंबर में, फिर वो अगर उसमें नहीं आ रहा तो सेकंड टाइम में देखना है। ओके, तो देखिए ये जो आया आपका, इसको हम लोग बोलते हैं टोटल वर्क। क्या है ये? 30 जो है ये है टोटल वर्क। टोटल वर्क का मतलब होता है पूरा कार्य, जितना कार्य दिया गया है वो सारा कार्य ये है 30 डेज। ओके, अभी देखिए 10 का टेबल में 30 कितने बार में आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 3 बार में। और 15 का टेबल में जो है 30, यानी 15 का पहाड़ा में 30 कितने बार में आएगा, 2 बार में। और ये जो आ जाता है इसे हम लोग बोलते हैं एफिशिएंसी, यानी क्षमता। क्या बोलते हैं इसे? क्षमता। क्षमता जो दिया गया है ये वाला पार्ट हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ से 3 और 2 5 हो जाता है, तो 5 की क्षमता है, दोनों मिलाकर एक दिन में 5 काम कर देता है। उसका पास पूरा कार्य, टोटल कार्य यानी संपूर्ण कार्य कितना दिया हुआ है, कार्य दिया हुआ है इसके लिए 30 कार्य दिया हुआ है। 5 दी और एक दिन में वो 5 कार्य करता है, और टोटल 30 कार्य, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेगा, तो हम लोग करेंगे 30 बट्टे में 5। ठीक है,
तो हमें डे निकल जाएगा, 5 से जाएगा ये 6 बार में, तो कितना निकलेगा a प्लस में b, ये कितना दिन में करेगा, 6 दिन में। ठीक है, और ये बड़ा ही सबसे बेसिक क्वेश्चन से, बेसिक क्वेश्चंस एकदम बेसिक क्वेश्चन से, इससे बेसिक और कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, अब देखिए अगर आपको ये पसंद नहीं आया है तो इसे हम लोग करेंगे मेथड नंबर 1। क्या बोलेंगे हम लोग, मेथड 1। ओके, तो मेथड 1 का ये प्रोसेस रहेगा। अब मेथड नंबर 2 का ऊपर शिफ्ट होते हैं थोड़ा सा। मेथड 2 कुछ है नहीं, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान, जो आपको आता ही होगा आई थिंक। देखिए मेथड 2 को जो है क्या सिस्टम चलता है, वो होता है आपको x इंटू वाई और डिवाइडेड बाय x प्लस में y। ये कब होता है, ये उस समय क्लियर किया जाएगा जब आपका 2 का वैल्यू दिया है और दोनों को निकालना है कि दोनों को प्लस करने पर कितना है, तो ये वैल्यू निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर इनकेस माइनस पूछता, यानी ये 2 का वैल्यू दिया जाता और ये तीसरा का पूछता, तो ये बीच में माइनस हम लोग करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं करके। देखिए x इंटू वाई, मतलब x का वैल्यू कितना है 10 और y का वैल्यू कितना है 15 और डिवाइडेड बाई कितना हो गया x प्लस वाई, मतलब 10 प्लस 15 कितना हो जाएगा 10 और प्लस 15 ये हो जाएगा 25, काट दीजिए 5 या 15 और ये हो जाएगा 5 25, 5 से जाएगा ये 2 बार में, तो ये कितना निकल के आ रहा है 2 गुना में 3, तो ये हो जाएगा 6। तो इसका आंसर कितना आ गया, मेथड 2 को हिसाब से भी इसका जो आंसर है वो 6 आ गया। एक है मेथड 3 जो आपका सबसे बेसिक तरीका है, इसका इतना नहीं बनाना, पहला बार है मैं बता देता हूँ। ठीक है, मेथड 3, इससे बहुत सारे मेथड बनाने का, 3 4 5 तरीका है, हम 3 तरीका पर ही रखेंगे। मेथड 3 क्या है, देखिए 1/10 है, 1/10 लिख लीजिए, प्लस में 1/15 1/15 लिख लीजिए, क्योंकि 10 है तो 1/10 कर दीजिए, 15 है तो 1/15 कर दीजिए। इस दोनों का एलसीएम लीजिए तो 30 आएगा, पता है हमें, और ये 10 तिया 30 और 15 दूना 30 होता है, ये 5 बटा में हो जाएगा 30, 5 से काट दीजिए एक बार में, ये 6 बार में, तो ये हो गया 1/6। ये देखिए हमें उल्टा दिए थे तो इसे भी उल्टा कर दीजिए, क्योंकि ये जो आया है ये क्या आया है, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी को उल्टा होता है डे, तो ये हो गया 6 डे। ओके, तो ये 6 दिन हो गए। आप किसी भी तरीका से कीजिए, मेथड 1 मेथड 2 मेथड 3 आंसर वही आएगा, बट मैं आपको प्रेफरेंस करूंगा कि मेथड 1 से जाइए, क्योंकि मेथड 1 सभी क्वेश्चंस में यूज करेंगे हम लोग। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 का 3 बार बताएं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 से ऐसा हम नहीं बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है एक ही तरीका से बता कर दिखा देंगे। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इससे मैं रफ करता हूँ, और रफ करने पर आपको क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं हुआ चाहिए आपको, क्योंकि ये तो बेसिक क्वेश्चन है, इतना तो आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो इसे आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या लगा है देख लीजिए, आप लोग पहले ट्राई कीजिए, फिर मैं इसे ट्राई करूँगा। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ये जो सेम क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 लग गया था, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, मैं पढ़ रहा हूँ। दिलीप एक खेत को 9 दिनों में काट सकता है, राम उसे अकेला 12 दिन में काट सकता है, दोनों मिलकर उस खेत को कितने दिनों में काट सकते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चंस दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन जो मिलकर दिया है, तो इस क्वेश्चंस को हल कैसे किया जाए, तो ये क्वेश्चंस पहले आप खुद ट्राई कीजिए, फिर मुझे ये ट्राई करने के लिए बोलिएगा। ओके, क्यों, क्योंकि आप पहले खुद से देखिए करके कि आपसे बनता है या नहीं, फिर नहीं बना तो आप इससे देखिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, फिर मैं बताता हूँ, मैं शॉर्ट तरीका से ही बता दूंगा। ठीक है, लेकिन मैं एलसीएम बेस्ट रहता है। तो बोल रहा है दिलीप जो है, दिलीप कितना दिन में कर रहा है, वो दिलीप कर रहा है 9 दिन में काट सकता है। ओके, और क्या बोल रहा है, राम है क्या, हाँ काट सकता है, राम उसे 12 दिन में काट सकता है, राम को मैं 12 दिन में काट सकता है। देखिए दोनों का एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेंगे तो 12 और 9 का एलसीएम कितना आ जाएगा, देखिए मैं बार बार बोलता 12 को, देखिए तो 12 दूना 24, 12 तिया 36, 36 करेंगे तो ये हो जाएगा 36। 12 का टेबल मैंने 3 बार पढ़ा, और उसी में 9 का में भी आ जाएगा, क्योंकि देखिए 12 का टेबल एक बार पढ़ेगा तो 12 में 9 नहीं है, 12 का टेबल 2 बार पढ़ेगा तो 24 आ जाएगा, 24 में भी 9 का टेबल में 24 नहीं है, 12 का टेबल 3 बार पढ़ा 36 आया, तो 9 का टेबल में भी 36 है, यानी 36 है, इसीलिए एलसीएम 36। ओके,
तो एलसीएम 36 आ गया, 36 दिन यानी टोटल कार्य हो गया, कुल दिन जो हो गया कुल कार्य ये कितना हो गया 36 दिन। अब यहाँ से क्षमता निकलेगा, ये तो दिन है, ये क्या है दिन है, और ये हो गया कुल कार्य, कुल कार्य ये हो गया। ओके, और यहाँ पर क्या हो जाएगा क्षमता, क्षमता ये हो जाएगा। तो देखिए क्षमता क्या हो जाएगा, 9 का टेबल में 36, 9 का पारा में 36 कितना बार में जाएगा 4 बार में, और 12 का टेबल में 3 बार में, यानी दोनों मिलकर एक दिन में कितना उसका क्षमता है कि एक दिन में वो 7 काम कर देता है। कौन, ये दोनों मिलकर, दिलीप और राम मिलकर दोनों मिलकर एक दिन में 7 काम कर देता है। उसका पास काम कितना है 36 काम है। तो 36 काम है तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से भाग कर देते हैं, तो 7 से क्या करना पड़ेगा 36 में भाग कर दीजिए। तो 36 में जब भाग कीजिएगा 7 से तो कितना होगा 7 5 में 35, और ये हाथ में 1, तो ये जो 1 है ये इधर आ जाएगा और ये 7 नीचे आ जाएगा। तो कितना आ गया 5 1 बट्टा में 7 दिन। इतना दिन में दोनों मिलकर क्या करेगा ख़त्म कर देगा। ऑप्शन जो है 5 1 बट्टा 7, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सेम पैटर्न पर क्वेश्चन रखे हैं क्योंकि 1-2 क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 3। क्वेश्चन नंबर 3 लगा है। क्वेश्चन नंबर 3 आप प्रैक्टिस कीजिए, तब तक मैं इस क्वेश्चन को रफ कर देता हूँ। आप जब तक क्या कीजिए इसे बनाने का ट्राई कीजिए, ओके। और आप बनाइए और कितने क्वेश्चन सही हुआ वो आप कमेंट में भी कीजिएगा कि हमसे पहले आप कितने क्वेश्चन बना लिए, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 लगा हुआ है और आप भी देखिए आप बना लिए हैं। अगर नहीं बनाए तो इसे पॉज कर दीजिए, रोक दीजिए और फिर आप बनाइए, फिर मेरे वीडियो का सॉल्यूशन देखिए, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं। एक टायर में 2 पंक्चर है, एक टायर है, एक टायर में कितना 2 पंक्चर है। पहला पंक्चर अकेले टायर को 9 मिनट में फ्लैट कर देता है। पहला पंक्चर जो है, पहला है जो फर्स्ट है वो कितना कर रहा है 9 मिनट में कर रहा है, ओके। और उसके बाद बोल रहा है वो दूसरा पंक्चर अकेले 6 मिनट में कर देता है, गति कर देता है। तो दूसरा कितना कर रहा है 6 मिनट में कर रहा है, ओके 6 मिनट में। और फिर क्या बोल रहा है तो 6 मिनट में कर देते। यदि हवा स्थिर गति से निकले तो दोनों पंक्चर मिल सकता है कितने देर में फ्लैट कर देगा। तो दोनों पर एक ही बात है, 1 प्लस में फर्स्ट प्लस में सेकंड निकालना है हमें। तो ये 1 प्लस सेकंड कितना होगा। सेम क्वेश्चन कीजिए, दोनों का एलसीएम ले लीजिए। तो 9 का बड़ा है, 9 का पारा में 6 नहीं आएगा, तो 9 दूना 18, 18 में 6 भी है, 9 भी है, तो 18 एलसीएम हो जाएगा। 9 का पारा में 18 2 बार में आएगा और 6 का कितना जाएगा 3 बार में आएगा। तो ये हो गया आपका 5, 5 बट्टा 18 हो जाएगा, यानी 18 बट्टा में 5 हो जाएगा। 5 से भाग दे दीजिए तो आपको देखते हैं कितना हो जाता है। 5 तिया में हो जाएगा 15, ये आ गया 3, ये 3 ऊपर चला जाएगा और ये 5 नीचे आ जाएगा। तो ये आ गया 3, 3 बट्टा में 5 कितना आ गया 5 मिनट, है ना। ये है मिनट में दिया तो मिनट में रखेंगे, तो 5 मिनट। तो देख लेते हैं 3, 3 बट्टा 5, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 आपको बन गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है इसे हम लोग बनाते हैं। उसके बाद हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये सीडीएस का क्वेश्चन है। किसमें, और सीडीएस का क्वेश्चन जो है अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्या हो जाती है इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आप बनाइए उसे और बनाने का ट्राई कीजिए। नहीं बनेगा फिर हम लोग इसे यहाँ देखेंगे, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है पर क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए किसी काम को x दिन में पूरा कर सकता है तथा b उसी काम को 3x दिन में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर उस काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। तो x किसके बराबर है, x का वैल्यू का हमें चाहिए और ये सीरियस में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देख लेते हैं जो जो काम दिया है हम लिख लेते हैं। ए जो है कि x दिन में कर रहा है, ए कितना दिन में, क्वेश्चन नंबर ये हो जाएगा आपका 4 था, 4 तक हो चुका था। अब ये हो जाए, सॉरी ये 4 ही होगा, 3 तक हो चुका था, ये है 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, ए जो है x दिन में कर रहा है ना, एज कितना दिन में कर रहा है x दिन में, x दिन में कर रहा है। और उसके बाद क्या कर रहा है, b है 3x दिन में कर रहा है, b कितना दिन में कर रहा है 3x दिन में, ओके।
और a प्लस बी जो है a प्लस में b वो कितना दिन में कर रहा है कंप्लीट, ये 12 दिन में कर लेता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो हमें क्या निकालना है, x का वैल्यू निकालना है, x बराबर में क्या होगा, बस यही है क्वेश्चंस कंप्लीट। क्वेश्चंस खत्म हो गया, क्वेश्चंस खत्म हुआ मतलब क्वेश्चंस को लिखते ही क्वेश्चंस हो गया खत्म। ओके, तो क्वेश्चंस खत्म होते ही इसे हम बना लेते हैं। देखिए x और 3x जो है इसका लेंगे एलसीएम, एलसीएम लेते ही आप समझिएगा क्वेश्चन एक, क्योंकि इसको तो लेना नहीं है, ये दोनों का वैल्यू दिया हुआ है, तो x और 3x का एलसीएम लेंगे। तो बड़ा कौन है 3x, तो ये हो जाएगा एलसीएम में 3x। अब 3x क्यों, क्योंकि x से देखिए x का टेबल में तो 3x है, 3 बार पढ़ेगा x को तो 3x आ जाएगा, x a प्लस x है ना। अब ये देखिए ये x को 3x से डिवाइड देंगे तो यहाँ से क्या बच जाएगा, देखिए x को 3x से डिवाइड देंगे तो ये कैंसिल हो जाता है, क्या बच जाएगा 3 बचेगा, तो x कैंसिल हो गया तो यहाँ बचेगा 3। यहाँ से देखिए 3x दिया हुआ है और इधर में भी 3x है, तो 3x से 3x कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 4। अब यहाँ पर हो गया अपना पास 4। ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चंस को, इतना है बहुत आसान क्वेश्चन, बट ये लॉजिकल क्वेश्चन से लॉजिक लगाकर इसे बनाना पड़ेगा, है ना। तो देखिए 4 है, अब ये टोटल मिलाकर कितना, देखिए कितना कंप्लीट करेगा 3x। ऐसे हम लोग पता है a प्लस b बराबर होता है, a प्लस बी कंप्लीट करेगा ये वाला पार्ट में, यानी 3x डिवाइडेड बाई 4 ऐसे करके कंप्लीट करेगा, है ना, क्योंकि दोनों मिलाकर ही तो करता है। टोटल वर्क बाय टोटल टाइम, ये जो एफिशिएंसी है उसे डिवाइड कर देंगे तो ये निकल जाएगा कितना दिन में कर रहा है। लेकिन a प्लस बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 12, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 12 और इधर लिखेंगे 3x डिवाइडेड बाई 4। ये 4 को इधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा 12 गुना में 4 अब बराबर में हो जाएगा 3x। अब देखिए 3x, 3 को नीचे भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 12 गुना में 4 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू x। 3 से काट देंगे 4 बार में, तो 4 गुना 4 कितना होता है, तो 4 गुना 4 ये होता है 16, यानी x का वैल्यू जो है 4 गुना 4 आ गया। तो x का जो वैल्यू है वो कितना आ गया 16। तो हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, इसका जो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आ गया होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 को आप अच्छी तरह से समझ के बनाइएगा कि इस प्रकार का क्वेश्चंस आपको अक्सर दिखाई देता है आपको एग्जामिनेशन में, जो CGL हो गया CPO हो गया इस टाइप का एग्जाम में, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका बन गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आज हम लोग लास्ट 5 ही क्वेश्चन देखेंगे। 5 क्वेश्चंस में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से बना। आज फर्स्ट वीडियो है टाइम एंड वर्क का, तो 5 ही वीडियो देखे, 5 ही क्वेश्चन देखेंगे। 5 क्वेश्चंस के बाद नेक्स्ट जो वीडियोज़ मिलेगा आपको उसमें से हम लोग एक्स्ट्रा हो सकता है बढ़ाएं, बट ये फर्स्ट वीडियो है, कैसा लगा आपको ये भी इंपॉर्टेंट है, अच्छा लगा नहीं लगा ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये थोड़ा सा बताइए, आपका कॉमेंट बहुत ज़रूरी है। ओके, तो क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चंस लगा हुआ है, क्वेश्चंस पढ़ते हैं। क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है, क्वेश्चंस दिया हुआ है कि P, Q तथा R अकेले एक कार्य को क्रमशः 12, 15 तथा 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, वे साथ मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। एक वही बात है जो अभी अभी पढ़ते आए हैं। अब यहाँ पर 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, कितना भी आदमी आ जाए, हमारा प्रोसेस नहीं बदलेगा। यही तो कारण है, ये आपको LCM मेथड यही तो देता है आपको कि आप कितने भी पढ़ ले बट उसका जो प्रोसेस है वो नहीं बदलेगा। आप एक बार कॉन्सेप्ट को पकड़ लिए फिर वो कॉन्सेप्ट आपको बढ़ते चलेगा, है ना। तो चलिए देखते हैं P का जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है 12। P कितना दिन में कर रहा है, वो 12 कर रहा है। Q कितना दिन में कर रहा है, तो वो कर रहा है 15। ओके, और ओ PQ R कितना दिन में कर रहा है, तो R कर रहा है आपका 20। ओके, अब हमसे पूछा है P प्लस में Q प्लस में R ये कितना दिन में करेगा। आई थिंक ये समझ गए होंगे। तो आप इसमें देखिए, सबसे मैंने क्या बताया था LCM लेने का क्या तरीका है, जो सबसे बड़ा है, तो इसमें 12, 15, 20 में सबसे बड़ा नंबर क्या है 20 है। 20 का टेबल अगर एक बार पढ़े तो क्या 12 आएगा 20 का टेबल में, नहीं, 20 का
12 का पढ़ेंगे, 12 का टेबल पढ़ेंगे तो कहीं भी 20 नहीं आएगा। इसीलिए 20 को एक बार नहीं 2 बार पढ़ के देखते हैं। 20 दूना 40। अब 12 का टेबल में 40 आएगा? नहीं आएगा। फिर 20 को 2 बार नहीं 3 बार पढ़ेंगे। 20 तिया 60। अब देखते हैं 12 के टेबल में 60 आएगा? तो 12 पचे 60 आ जाता है। अब बारी है 15 का। 15 भी आना चाहिए 60 में, तो 15 चौका 60, यानी 12 भी आ रहा है 60 में और 15 भी आ रहा है 60 में। तो 20 का जो 12, 15 और 60 का जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 60। समझ में आया आपको कि 60 कैसे एलसीएम लाया? सबसे बड़ा नंबर को मैंने क्या किया, टारगेट किया, उसको मैंने फर्स्ट लिया, नहीं था। सेकेंड बार लिया यानी 40 लिया, नहीं आया। 3 बार पढ़ा, 20 या 60, फिर चेक किया तो ये दोनों नंबर इसमें आ गया। तो इसका मतलब ये भी बोल सकते हैं दोनों नंबर इससे कट रहा है। ठीक है, अभी पढ़ते हैं। देखिए 12 का टेबल में 60 कितना बार में? 5 बार में, यहाँ 5 लिख देता हूँ। 15 से टेबल में कितना? 4 बार में। अब 20 का टेबल में 60 कितना आएगा? 3 बार में। ये जोड़ देते हैं, 5 4 9 3 12, यानी तीनों मिलकर जो एफिशिएंसी है पी क्यू आर, जो मिलकर एफिशिएंसी है 12 है। मतलब पी क्यू आर तीनों मिलकर एक दिन में 12 काम कर सकता है, और काम करने के लिए उसको दिया है 60 काम दिया है। तो एक दिन में वो 12 कर सकता है, टोटल उसका पास 60 काम है। तो क्या आप नहीं निकाल सकते? आराम से निकाल सकते हैं, बहुत ही ईजी तरीका से निकाल सकते हैं। 60 बट्टा में क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और 12 का टेबल में 60 5 बार में आता है, तो ये हो जाएगा P प्लस में Q प्लस में R, कितना दिन में हो जाएगा? 5 दिन में। ओके, 5 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा, और ये ही क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने आज देखे हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल आपके लिए बना है, आपके हितों के लिए बना है। चलिए आज हम लोग इतना ही रखते हैं। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।